नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग के अंदर। पहले तो दोस्तों मैं माफी चाहता हूं कि आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये मीटिंग थोड़ी लेट हुई है। आपको बार बार परेशान होना पड़े, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। शाहरुख खान की मूवी का एक जबरदस्त डायलॉग है, वो मुझे आज याद आ गया कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेलिब्रेटर। तो बड़े बड़े जब इतिहास बनने वाले होते हैं तब छोटे छोटे ये टेक्निकल इश्यू आते रहते हैं और हमें इनसे निपटना अच्छे तरीके से आता है। यही हमारे वो जांबाज लीडर है जो हमारे सामने बैठे हैं, जो तुरंत दूसरी लिंक मिलने के बाद फटाफट ये लोग जुड़ते हैं और सीखने को हमेशा के लिए तैयार होते हैं, हमेशा के लिए रेडी होते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप सभी लोगों को दोबारा देखकर। दोस्तों आज कुछ बातें आपसे करने वाला हूं और कुछ बातें आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों डायरी पेन लेकर आप बैठे होंगे, मुझे यकीन है। कैमरा ऑन रखेंगे, मुझे यकीन है। और ट्रेनिंग लेने के अंदाज में आप लोग बैठेंगे, ये भी मुझे यकीन है। राइट? तो फटाफट अब देर ना करते हुए इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। आए हुए सभी मेहमानों का मैं फिर से एक बार जबरदस्त जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, इसका नाम है जुनून ए जिंदगी। जी हाँ, या जिंदगी का जुनून। दोस्तों अगर बात करूं, एक छोटी सी लाइन के साथ इस ट्रेनिंग की शुरुआत करना चाहूंगा और वो लाइन ये है कि बचपन में सुना कि गर्मी जून में होती है। बचपन में सुना कि गर्मी जून में होती है। स्कूल गए तो पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है। और जब टीमैक्स में आए तो पता चला गर्मी टीमैक्स के जुनून में होती है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का। और दोस्तों ये लिंक में भी मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, मैं माफी चाहता हूं। इस ट्रेनिंग को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो जाने के बाद शायद आज रात को या कल यूट्यूब पर इसे अपलोड करेंगे और दोबारा बहुत जल्द एक ऐसी ट्रेनिंग, इसी टॉपिक पर ट्रेनिंग लेकर दोबारा हम मीटिंग करेंगे जिसके अंदर 300 से ज्यादा लोग भी जुड़ पाए। दोस्तों कई समय से आपने एक कहावत सुनी है। मेरी हर ट्रेनिंग के अंदर ये मैं चीज बताता हूं और कई सालों से, सदियों से कहावत आप सुनते आ रहे हैं। हमारे परदादा के पापा ने हमारे परदादा को एक नसीहत दी थी, एक कहावत सुनाई थी कि बेटा जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और वही चीज हमारे परदादा ने हमारे दादा को सुनाई कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और वही चीज हमारे दादा ने हमारे पिताजी को सुनाई कि जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। और वही चीज हमारे पिताजी ने कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज दिया हो। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाना? इसका मतलब क्या होता है? इसका साफ मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। चाहे आप तकलीफ में क्यों नहीं रहते, लेकिन जितना है उतने में खुश रहो। अगर आपका घर का इनकम 10,000 रुपए है तो आप 10,000 में कैसे जीना है आपको इसकी महारत हासिल कर लो। इसका इतना तजुर्बा हासिल कर लो कि वो 10,000 के अंदर आप तकलीफें झेल कर, बच्चों के सपनों को मारकर, बीवी की ख्वाहिशों को मारकर, अपने आप के सपनों को मारकर वो 10,000 रुपए के अंदर आप कैसे एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी को एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ सही सुना, जिंदगी को एडजस्ट कर सकते हैं। जिंदगी को जी नहीं सकते, एडजस्ट कर सकते हैं। ये कहावत जिसने भी बनाई है मैं उससे सख्त नाराज हूं। ये कहावत जिसने भी बनाई है, माफ करना, मैं उस इंसान को इस दुनिया का सबसे हारा हुआ, सबसे निकम्मा, सबसे थका हुआ इंसान मान सकता हूं। क्यों? उसने ये सिखाया कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाओ। मतलब अगर छोटी चद्दर है और आपके पैर उस चद्दर से बाहर भी जा रहे हैं और आपका सर भी उस चद्दर के बाहर जा रहा है, आपके बच्चों के पैर भी चद्दर से बाहर है, आपका बच्चों का सर भी चद्दर से बाहर है, तो ठंड में ठंड बर्दाश्त कर लेना, लेकिन चद्दर जितनी है उतने में ही एडजस्ट करना। ये मैसेज मिला है कहीं ना कहीं, कई समय से।
और हम सब लोग कई समय से गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। हम अपने आप को खुश करने के लिए हम बोलते हैं हम मिडिल क्लास है। माफ करना दोस्तों, ये मिडिल क्लास जैसा शब्द उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनको गरीब कहलाना पसंद नहीं है, तकलीफ होती है, और अमीर वो है नहीं। तो एक बीच का रास्ता निकाला कि अमीर तो नहीं है लेकिन गरीब से एक स्टेप ऊपर है, हम मिडिल क्लास। मेरी नजर में तो मिडिल क्लास भी गरीब होता है, क्योंकि मिडिल क्लास की जितनी खराब परिस्थिति होती है, कि जितनी दयनीय परिस्थिति होती है, उतनी किसी की नहीं होती। या आपने 2 महीना जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था उसमें आपको पता लग गया होगा। दोस्तों, जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ। इसकी जगह पर हम टीमैक्स के लीडर्स, हम लोग, हमारे मैनेजमेंट, टीमैक्स का सिस्टम आपको ये एक मैसेज साफ देता है कि बेटा, जितनी पैर फैलाना है फैला लो। बड़ी चद्दर तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी लेकर आएंगे। राइट? तो दोस्तों, ये एक मैसेज, सिर्फ 1 मिनट मुझे एक सेटअप कर लेने दीजिए। जस्ट 1 मिनट। ये कहावत हम सिखाते हैं कि बेटा, जितने पैर फैलाने हो फैला लो, बड़ी चद्दर हम लेकर आएंगे। बड़ी चद्दर कैसे आती है, ये सिखाने का काम होता है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर। ये सिखाने का काम होता है टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की ट्रेनिंग के अंदर। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जिंदगी काटना नहीं सिखाते, हम लोग जिंदगी जीना सिखाते हैं। जिंदगी काटना और जिंदगी जीना, ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। कई सारे लोग, करोड़ों लोग रोज सुबह से शाम तक जिंदगी काटते हैं। वो खुश नहीं है अपने काम से, वो खुश नहीं है अपनी इनकम से, वो खुश नहीं है अपनी जॉब से, शायद वो खुश नहीं है अपने बिजनेस से, लेकिन फिर भी एडजस्ट करके वो जिंदगी काटने का काम करते हैं। और यहां पर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर एक सपना दिखाने का काम होता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। पैसे कमाते कमाते, घूमते फिरते, अच्छे अच्छे नए लोगों को मिलते मिलते जिंदगी कैसे जी जाती है, बात इस पर होती है दोस्तों। माफ करना, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग होंगे जिनको 10 बजे के बाद कुछ काम भी होगा और ये मीटिंग थोड़ा लेट शुरू हुआ, इसलिए मैं इस मीटिंग को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा 10 बजे से पहले। लेकिन ये मीटिंग दोबारा होगा, ये मीटिंग दोबारा होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस मीटिंग में जुड़ नहीं पाए हैं, उन लोगों के लिए मीटिंग दोबारा होगा। तो दोस्तों, जिंदगी काटना, जिंदगी जीना, दोनों में फर्क है। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। मुझे बताओ, बी और डी, बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली, बी और डी के बीच में क्या आता है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में, बी और डी के बीच में क्या आता है? बी और डी, बी और डी के बीच में आता है सी। राइट, 100%। मतलब बी मतलब बर्थ, डी मतलब डेथ। आपके बर्थ और आपकी डेथ, आप जब इस दुनिया में आए और आप जब इस दुनिया छोड़ के जाओगे, इसके बीच में बी और डी, बर्थ और डेथ के बीच में होता है सी, और सी का मतलब होता है चॉइस। क्या आप अपनी चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं? बहुत सारे लोग टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर बाय चॉइस आए होंगे और बहुत सारे लोग टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के अंदर बाय चांस आए होंगे। दोस्तों, मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं बाय चॉइस टीमैक्स रिटेल लिमिटेड में आया, बाय चांस नहीं आया। और जिस चीज के अंदर आप बाय चॉइस आते हैं ना, उसमें आप क्रांति ला सकते हैं, उसके अंदर आप इतिहास बना सकते हैं, उसके अंदर आप आपके साथ साथ कई सारे लोगों को सक्सेस की मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि आपने जो चुना है वो बाय चॉइस चुना है। दोस्तों, एक ऑर्डिनरी इंसान और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच में बहुत फर्क होता है, उनकी सोच के बीच में बहुत फर्क होता है।
एक ऑर्डिनरी इंसान होता है जो जिंदगी काटने के लिए जीता है, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होता है जो जिंदगी जीने के लिए जिंदगी जीता है। ऑर्डिनरी इंसान के सपने छोटे छोटे होते हैं, वो बड़े सपने देखने से डरता है, अपने सपनों को दुनिया के सामने बताने से डरता है। फर्ज करो आप खड़े हैं, आपके अगल बगल में ऑर्डिनरी कई सारे लोग खड़े हैं, हम लोग भी ऑर्डिनरी है, जैसे जगह पर रहते हैं, अगल बगल में भी सारे ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, साधारण लोग रहते हैं, और आपने कोई बड़े ड्रीम की बात कर दी। आपने अगर अपने 4 दोस्तों के बीच में ये बात कर दी कि अभी ये जो सामने से मर्सिडीज गाड़ी गई है ना, जो हिरेन सर लेके निकले ना जूम करके, ये वाली मर्सिडीज कार ब्रांड न्यू अगले साल दिसंबर की इस तारीख में मैं खुद परचेस करूंगा। अगर इतना बोल देते हो ना, उन ऑर्डिनरी पीपल के बीच में अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर दी ना, तो उन लोगों से हजम नहीं होने वाला दोस्तों। वो लोग क्या बोलेंगे पता है? वो लोग आपको ये बोलेंगे कि कहीं बुखार तो नहीं है दिमाग पर, तबीयत तो ठीक है, हॉस्पिटल लेकर चलूं। क्योंकि आपने ऐसे लोगों के बीच में ऐसी बात कर दी जो उनको कतई गवारा नहीं है। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बंदा होता है, वो जिंदगी जीने के लिए काम करता है, अपनी 7 पुस्तों को जिंदगी जिए इसलिए काम करता है। अब दोस्तों, आप सब लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सबके सपने हैं? मुझे वाई लिखकर बता सकते हैं कि आप सभी लोग सबके सपने हैं? क्या आप सपने देखते हैं? क्या टीम एक्स से कुछ सपने हासिल करना चाहते हैं? सभी लोग सपने देखते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको एक बात पता है, आप तो अपने बारे में सपने देखते ही हो, आपको तो सपने पूरे करने ही है। आप तो अपने आंखें खुली रखकर सपने देख सकते हो, आंखें बंद रखकर सपने देख सकते हो। आपके सपने ऐसे होंगे जो शायद आपको सोने ना दे, वैसे आपके सपने होंगे, लेकिन आपके साथ साथ कोई और भी सपने देख रहा है आपके लिए। आपके साथ साथ आप ही के सपने कोई और भी देख रहा है, और वो है आपके माँ बाप। आपके माँ बाप भी आपके लिए सपने देखते हैं, मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा सक्सेसफुल हो जाए। इस दुनिया में एक माँ बाप का ही रिश्ता निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बाकी जितने भी रिश्ते हैं, सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ो, ये नहीं कोई चाहता आप फेल हो जाओ। मेरा ऐसा मानना है, इस दुनिया के अंदर हर इंसान चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन उनसे आगे बढ़ो ये वो नहीं चाहते। और हमें क्या प्रूव करना है? हम भले ही आज ऑर्डिनरी पीपल है, लेकिन हमें जाना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ। हमें बातें करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी भी छोटी बातें लोगों के सामने मत किया करो। ऑलवेज अपने ड्रीम को बड़ा रखो, ऑलवेज अपनी सोच को बड़ा रखो। एक चीज बताइए मुझे दोस्तों, क्या इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कार है? इस दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कार, महंगी महंगी कार है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बंगलोज हैं। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े विला, स्विमिंग पूल वाले बंगलोज, आइलैंड्स, ये सारी चीजें हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारा बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस है। ये सब किसके लिए बना हुआ है? ये सब किसके लिए बना हुआ है? क्या मुझे कमेंट में बता सकते हैं? ये सब किसके लिए बना हुआ है? इंसान के लिए। ये सभी चीजें इंसान के लिए बनी हुई है। तो आप और हम लोग भी इंसान हैं, तो हमारे पास ये चीज क्यों नहीं? अगर इंसान के लिए बने हैं, आप भी इंसान है, तो हमारे पास ये चीज क्यों नहीं? हमारे पास ये चीज नहीं है हमारी सोच की वजह से। और जिन लोगों के पास ये चीज है, उनके पास वो चीज उनकी सोच की वजह से। उन्होंने अपनी सोच को बड़ी की है, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, उनको अपने आप पे बिलीव था
कि मैं इस जगह पर एक दिन पहुंचूंगा और इस जगह पर पहुंचने के लिए जितने भी दर्द लेने पड़े, जितने भी पेन लेने पड़े, जितने भी दुख आए, जितनी भी रुकावटें आए, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे उस जगह तक पहुंचना है। ये सोच आपके दिमाग में अगर इंस्टॉल होती है, तब जाकर क्रांति होती है, तब जाकर इतिहास बनता है, तब जाकर इंसान सक्सेसफुल होता है। और ये क्रांति बनाने के लिए, ये सोच बड़ी करने के लिए समय की वैल्यू करना पड़ेगा, अपने टाइम की वैल्यू करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सेशन में मैं बताता हूं, इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं, जिसमें से 8 घंटे की वो खूबसूरत नींद लेता है, 8 घंटे वो अपना बिजनेस या जॉब करता है, अपना काम करता है। बचे हुए 8 घंटे, उस 8 घंटे में वो क्या एक्टिविटी करता है। अगर वो 8 घंटे बचे हुए अगर आप सही जगह पर लगाते हो, अगर उस 8 घंटे में आप प्रोडक्टिव काम करते हो, अपने आप को डेवलप करने का काम करते हो, अपने आप को अपडेट करने का काम करते हो, अपने आप को निखारने का काम करते हो, तो दोस्तों सक्सेस 100% आपके कदम चूम सकते हो। एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन, उसके एप्स, स्मार्टफोन, ये भी दोस्तों हर महीने में अपडेशन मांगता है। वो ऐप भी अपडेट होती है, वो ऐप भी अपडेट मांगती है कि इस ऐप को अपडेट कीजिए। क्या जरूरत है अपडेट करने की? ऑलरेडी वो ऐप चल रहा है, उससे काम चल रहा है, उस ऐप को अपडेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज और डाली गई जिससे वो और स्ट्रांग हुई है। क्या हमने अपने आप को काफी समय से अपडेट किया हुआ है? क्या आज भी हम हमारे आज भी हम हमारा कीमती वक्त का खून आज भी हम करते हैं? जी हाँ, वक्त का खून। अगर जिस वक्त में आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है, उस टाइम पास किया है, ऐसी जगह पर टाइम डाला है जहां से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है अपने बिजनेस में या अपने ग्रोथ में, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपने अपने वक्त का खून किया है और आप गुनहगार हो। इसकी सजा आज नहीं तो कल मिल सकती है। क्योंकि जो इंसान अपने वक्त की वैल्यू नहीं करता, वक्त एक दिन उसकी वैल्यू नहीं करता दोस्तों। ऐसे कई सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो आज 60 साल 65 साल की उम्र में भी काम कर रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी काम कर रहे हैं। मजबूरी है, उनको काम करना पड़ता है। क्योंकि जिस वक्त हो सकता है, जिस वक्त उनको अपडेट होना था, अपने आप को अपडेट करना था, जिस वक्त उनको कुछ सीखना था, कुछ नया सोचना था, आने वाले 5 साल के बाद उसको कहां देख पाएगा, ये कभी उसने नहीं सोचा होगा। तब जाकर आज ऐसा हुआ होगा कि 60 साल की एज के भी अंदर वो मेहनत करता है, थक जाता है, फिर भी मेहनत करनी पड़ती है और मजबूरी होती है, और मजबूरी बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। और कुछ लोग हम बोलते हैं ना, आदत से मजबूर है। आदत से कोई मजबूर नहीं होता दोस्तों, आदत से मजबूत होता है। आदत से मजबूर नहीं होता इंसान, आदत से मजबूत होता है। वो आदत से इतना मजबूत है कि अपनी आदत को वो छोड़ नहीं पाता, महारत हासिल है उसे। जैसे बाहर बहुत सारे लोग हैं ना, जिन्हें 10,000 रुपए में घर चलाने में महारत हासिल हुई है, उन्हें तो अवार्ड भी मिल सकता है कि एक 10,000 में बीवी बच्चों के सपने मारकर, अपनी ख्वाहिशों को मारकर किस तरीके से 10,000 में अपना घर चला सकते हैं, उस चीजों में उसको महारत। और ऐसे इंसान को समय की वैल्यू नहीं हो सकती, ऐसे इंसान को समय की कदर नहीं हो सकती, ऐसा इंसान कभी अपडेट नहीं होना चाहता, ऐसा इंसान कभी आगे नहीं बढ़ना चाहता, ऐसा इंसान कभी सक्सेस के बारे में नहीं सोचता। लेकिन हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, आप में से कई सारे लोग बहुत कम एज से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आप बहुत लकी है मेरे दोस्तों। याद रखना, आपको एक ऐसे समय पर ऐसी जबरदस्त, ऐसी शानदार, ऐसी बेहतरीन कंपनी और सिस्टम और मैनेजमेंट मिला है, जिसके वजह से आने वाले 5 साल के अंदर आप देश के धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी हो ना हो, लेकिन अपने घर के धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी जरूर बनो, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम में आप काम करते हैं। दोस्तों, अगले 3 साल के अंदर आप अगले 3 साल के अंदर आप कहां पहुंचोगे, वो 3 चीजें
तय करती है। अगले 3 साल के अंदर आप कहां पहुंचते हो, ये वो 3 चीजें तय करती है, या किस लेवल पर पहुंचते हो, ये वो 3 चीजें तय करती है, 3 चीजें डिसाइड करती है। पहली डिसाइड करती है चीज, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, आप क्या देखते हैं, और आप किन लोगों के साथ रहते हैं। कौन सी बुक पढ़ते हैं, आपकी आंखें क्या देखती है, क्या आपकी आंखें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स के अंदर घंटों निकाल देती है, या आप किस लोगों के बीच में रहते हो। क्या आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जहां से आपको कुछ सीखने नहीं मिलता, क्योंकि इंसान इतना डरपोक है कि वो अपने से ज्यादा समझदार इंसान से दूर भागता है, डरता है उससे, और इंसान उसके सामने वाहवाही और लीडर बनता है जो लोग उससे कमजोर हैं, जो लोगों के पास उससे कम ज्ञान है, उस जगह पर इंसान बैठना पसंद करता है। लेकिन याद रखना, इसमें आपका लॉस है। आपको खुशी जरूर मिलती है कि आप टीमएक्स में से 4 बातें सीखकर ऐसे अपने दोस्त के साथ सामने, जैसे किसी भी चाय के टपरी पे या जहां पर भी आपकी बैठक है, तो वहां पर उन दोस्तों को लेकर बैठते हैं और वहां पर ज्ञान बांटने का काम होता है, जिससे आपको तो कोई फायदा नहीं हो सकता, लेकिन वो जो आपसे कम नॉलेजेबल लोग हैं, जो टीमएक्स में नहीं है, सिर्फ जो टीमएक्स में नहीं जुड़ता लेकिन आपका दोस्त है, और आप उसको रात को रोज 2-3 घंटे समय देते हैं, कौन से घंटे में से, वो 8 घंटे में से 2-4 घंटे उनको देते हैं और अपनी वाहवाही लेने का काम अगर करते हैं, तो आपसे वो लोग सीखते हैं, उससे आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलता। अगर इसके बजाय ये 3 चीजों में से अच्छी बुक, अच्छा देखना, और हम अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो हमसे आगे 1-2 स्टेप है, उन लोगों के साथ बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी बदलाव आता है। याद रखना, अगर 4 सक्सेसफुल इंसान के बीच में आप रेगुलर बैठते हो, उनकी बातें सुनते हो, उनके साथ रोज बैठते हो, तो कुछ समय के बाद 5वां सक्सेसफुल इंसान आप खुद होंगे, क्योंकि आप अपना समय ऐसी जगह पर देते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को आपको मालिक के नजर से देखना पड़ेगा। इस बिजनेस को आपको मालिक की नजर से देखना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ छोटी सी। 2 दोस्त होते हैं, ये मेरी ट्रेनिंग में सुना चुका हूँ कई बार, आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से सुनाना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी स्टोरी है। 2 दोस्त होते हैं, दोनों पढ़े लिखते हैं। एक दोस्त जॉब करता हो जाता है और एक दोस्त एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनता है। जो दोस्त जॉब करता होता है, वो दर दर की जॉब के लिए ठोकर खाना शुरू हो जाता है, उसकी जॉब चली जाती है। वो जब एक जगह इंटरव्यू देने जाता है उम्मीद लेकर, और वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जब बॉस के कैबिन में वो एंटर होता है, तो बॉस की चेयर पर वो अपने दोस्त को देखा हुआ पाता है। वही दोस्त जो उसके साथ पे पढ़ाई करता था, उसके साथ हॉस्टल में रहता था। वो देखकर चौंक जाता है, दोनों गले मिलते हैं, बहुत खुशी होती है दोनों को, बैठते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद जो जॉब लेने गया होता है, वो दोस्त मालिक दोस्त को एक सवाल पूछता है कि यार, हम दोनों साथ में पढ़े, साथ में रहे, कई समय हमने साथ में बिताया, शायद मैं तुझसे पढ़ने में 2 स्टेप आगे था, मेरे मार्क्स तुझसे ज्यादा आते थे, लेकिन आज मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूं जॉब के लिए, और आज तू एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। कैसे हो सकता है ये? क्या राज है इसके पीछे? मैं जानना चाहता हूं। वो जो मालिक दोस्त होता है, वो उसको बताता है कि तुझे पता है, जब हम जब हॉस्टल में रहते थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब एक दिन रात को हम दोनों लाइब्रेरी से पढ़ाई करके हम दोनों चलकर अपने हॉस्टल की तरफ आ रहे थे। उसने बोला, बहुत बार आए हैं, मुझे याद नहीं। उसने बोला, याद दिलाता हूँ मैं तुझे, मुझे आज भी याद है। हम दोनों लाइब्रेरी से पढ़कर, हम दोनों चलकर हॉस्टल की तरफ आ रहे थे। करीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे चलकर आ चुके थे। हॉस्टल हमारा और 1 किलोमीटर दूर था। और सडनली मुझे याद आया था
कि वो जो लाइब्रेरी है उसकी लाइट और फैन उसको बंद करना भूल गए। तो मैंने तुझसे कहा था कि चल उसको बंद करके आते हैं। उसने बोला हाँ याद आया मुझे। तो मालिक दोस्त बोलता उसके बाद पता है तूने क्या जवाब दिया था? उसके बाद तूने आंसर दिया था कि छोड़ना यार, ये बिजली का बिल अपने घर कौन सा आने वाला है। मैंने बोला नहीं यार, जाना चाहिए, हमारे वजह से फैन और लाइट ऑफ करना रह गया है। तो तूने बोला था यार देख, 1.5 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, अब यहां से हॉस्टल और 1.5 किलोमीटर आगे, वापिस यहां से 1.5 किलोमीटर जाएंगे लाइब्रेरी, फैन को बंद करेंगे, फिर वापिस चलकर जाएंगे अब 3 किलोमीटर। यार फालतू में 3 किलोमीटर बढ़ जाएगा, और वैसे भी हम थक चुके हैं, तो मैं तो नहीं आऊंगा। उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद पता है मैंने तुझे एक चीज बताई थी कि एक काम कर, तू हॉस्टल पहुंच, मैं कुछ देर में आता हूं। उसके बाद मैं एक जगह पर गया था, पता है मैं कहां गया था? उसने बोला नहीं। मालिक बोलता है मैं वापस गया था उस लाइब्रेरी, वो फैन और ट्यूबलाइट बंद करने, और मैंने वो फैन और ट्यूबलाइट बंद की। उसके बाद फिर मैं चल के हॉस्टल आया था। तो जो नौकर दोस्त होता है बोलता है कि क्या साबित करना चाहता है इससे? तो मालिक दोस्त बोलता है कि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि उस वक्त भी मेरी मालिक की सोच थी, इसलिए मैं आज मालिक हूं, और तेरी सोच उस वक्त भी नौकर जैसी थी, इसलिए आज तू नौकरी ढूंढ रहा। एक मालिक और एक नौकर की सोच में बहुत अंतर होता है दोस्तों। टीमैक्स लिमिटेड के आप मालिक हो, यहां पर आप जॉब नहीं करते हो। काम जॉब की तरीके से करना है। जॉब पे अगर जाते तो रोज सुबह 8 बजे उठते, रात को 8 बजे से पहले नहीं आते, सेम उतने ही आवर्स अपने आप को टीमैक्स के लिए फील्ड में झोंक दो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बन सकते हो दोस्तों। क्योंकि गब्बर को एक ही इंसान मार सकता है, और वो है खुद गब्बर। आपकी सक्सेस को एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है खुद आप, कोई दूसरा नहीं दोस्तों। तो सोच मालिक की बनानी है, ना कि नौकर की। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखो, आप इस दुनिया में जीने आए हैं या जीतने आए हैं। जिंदगी काटने तो हम बिल्कुल नहीं आए, हम जिंदगी जीना चाहते हैं, और जिंदगी जीते जीते हम जिंदगी काटना भी चाहते हैं। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं गरीब परिवार से था। 10 साल पहले मेरे पे बहुत कर्जा था, मैं अपने आप को लकी मानता हूं। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, मैं अपने आप को लकी मानता हूं। बेहद खुश नसीब अपने आप को मानता हूं। जो बंदा मुझे इस फील्ड में लेकर आया वो मुझे छोड़ के भाग गया, मैं अपने आप को बेहद खुश नसीब मानता हूं। क्योंकि अगर वो सारी जिम्मेदारियां मेरे पर नहीं आती ना, तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। क्योंकि दोस्तों एक बात तो सच है, अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब को देता है। अमीर तो अमीर ही है, लेकिन अमीर बनने का मौका ईश्वर सिर्फ गरीब को देता है, अगर हम गरीब है। क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह कि हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। और ये जो जिंदगी के 5, 7, 10 साल होते हैं ना, इसके अंदर अपनी लाइफ इंसान बना सकता है, एक सही समय पर, एक सही एज पर। लेकिन सोच अगर मालिक की है तब तक ही होगी। एक चैलेंजिंग लाइन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। इसमें कोई मानता नहीं है, इसमें कोई आर्ट नहीं है। क्योंकि पानी का बहाव उसे गंगोत्री से गंगा सागर तक लेके जाता है। उसमें कोई महानता नहीं है उस मुर्दे की। लेकिन दोस्तों अगर इसका उल्टा सोचे, अगर बाजुओं का बल दिखाना है ना दोस्तों, तो गंगा सागर से गंगोत्री की ओर दौड़ना पड़ेगा। और जो गंगा सागर से गंगोत्री की ओर दौड़ गया,
वो जीत गया, वो सक्सेस हो गया, उसने प्रूव कर दिखाया, वो सबसे आगे बढ़ गया। ऑलवेज चैलेंज लेकर आगे बढ़ना है लाइफ में, ऑलवेज चैलेंज लेना है दोस्तों, क्योंकि मुर्दे तय करते हैं गंगोत्री से गंगा सागर तक का सफर। जिंदा दिल मर्द तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ अपनी बाजुओं का बल दिखाकर वहां तक वापिस आते हैं। और हम सब लोग मिडिल क्लास समझते हैं, अपने आप को गरीब समझते हैं। अगर मैं सच बोलूं तो मिडिल क्लास को आगे बढ़ने की बाधा, सबसे बड़ी बाधा का नाम है डर। एक ऐसा डर जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, रोकता था, रोकता है, और अगर फिर भी उसके बारे में सोचा तो रोकता रहेगा। एक ऐसी बाधा है ये डर जो आपको रोकता है। क्या डर है वो? लोग क्या कहेंगे, दोस्त लोग मजाक बनाएंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर डर बैठा हुआ है। कोई पूछता है अगर क्या करते हो, हम फक्र से सर ऊंचा करके ये बोल नहीं सकते काफी लोग कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। एक डॉक्टर होता है, वो अपना सर ऊपर ऊंचा करके बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूं। इंजीनियर बोलता है मैं एक इंजीनियर हूं। एक लॉयर बोलता है मैं लॉयर हूं। दोस्तों, हम लोग इतने बेहतरीन बिजनेस में हैं, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे सकती है। हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और इससे खूबसूरत बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। इससे खूबसूरत बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इससे खूबसूरत बिजनेस क्यों कोई नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। बाहर लोग एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं, और हम टीमैक्स के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, अपना बनाने का काम करते हैं, अपने से नीचे वाले बंदे का हाथ पकड़कर उसको ऊपर खींचने का काम करते हैं कि आजा, तेरे साथ मैं हूं, मैं तुझे ऊपर लेके जाऊंगा। जब आप मायूस होते हो, जब आप उदास होते हो, जब आप मायूस होते हो, घर वाले आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, दोस्त आपका मजाक बना रहा है, पड़ोसी आपका मजाक बना रहा है, ये सारी चीजें होती है, तब एक आपके ऊपर जो बैठा हुआ है, एक अपलाइन जो होता है, वो आकर आपके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है घबराना मत बेटे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। वो अपने सपने की बात नहीं करता, वो आपके सपने की बात करता है कि बहुत जल्द कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। जिन लोगों ने तुम्हें मना किया है ना, वो लोग तुमसे मिलने को तरसेंगे। ये वैसा बिजनेस है, यहाँ पर वैसे संस्कार दिए जाते हैं। अरे दोस्तों, इस जगह पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एजुकेशन लेने भी आए हो ना, तो ऐसा एजुकेशन या इससे कम एजुकेशन के लिए बाहर लोग लाखों रुपए फीस पे करते हैं, और यहाँ पर अगर कुछ हासिल नहीं भी कर पाए ना, तो अपनी इनर पर्सनालिटी को इतना जबरदस्त आप बना दोगे कि 100 लोगों के बीच में खड़े होंगे तो 100 लोगों में चर्चे आपके होंगे। कोई इंसान को आप एक बार टाइम दे दो, एक बार मिल लो, एक बार बात कर लो, वो इंसान कई समय तक आपको याद रखेगा। दोस्तों, मेरा एक मानना है, 100 साल नाम चलाने के लिए 100 साल जिंदा रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 100 साल नाम चलाने के लिए 100 साल जिंदा रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 5-6 साल में ऐसा काम कर जाओ कि लोग आने वाले 100 साल तक तुम्हें याद रखे। और ये काम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करके दे सकता है, ये इंडस्ट्री करके दे सकती है। तो सबसे बड़ा डर होता है इंसान के लिए, जो बाधा होती है आगे बढ़ने के लिए मिडिल क्लास के लिए, वो उसका डर होता है। दोस्तों, एक बात बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, हम बाहर के डर से तो लड़ लेते हैं, लेकिन अंदर के डर से हम लड़ नहीं पाते, क्योंकि बाहर के डर से अंदर का जो डर है वो 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बाहर के डर से अंदर का डर 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। जो डर दिखता है उससे हम लड़ सकते हैं, जो डर दिखता है ना उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन जो डर दिखता नहीं है ना,
उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। कोरोना वायरस दिखता नहीं था, लड़ना बहुत मुश्किल था। बाहर का डर, कोई परेशान कर रहा है, उससे लड़ने को तैयार हो सकते हैं। कोरोना वायरस दिखता नहीं था, कोरोना वायरस दिखता नहीं था, इसलिए उससे लड़ने में बहुत मुसीबतें आई। और एक बात याद रखना दोस्तों, तुम्हारे पास खोने को क्या है? ये एक नेमत है। तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, ये कुदरत ने दी हुई एक नेमत है। हो सके उतना बड़ा रिस्क उठा लो, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है। क्योंकि कीचड़, इंसान कीचड़ से जब दूर चलता है ना, इंसान जब कीचड़ से दूर चलता है ना, अपने पैर गंदे ना हो, तो कीचड़ को यह घमंड, कीचड़ को यह घमंड आ जाता है कि लोग मेरे से डरते हैं। लोग बाहर के आने दो घमंड में, उनको उनसे उलझने का कोई मतलब नहीं दोस्तों, उनसे आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बस आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए, अपनी टीमैक्स रिटेल लिमिटेड की सिस्टम के प्रति लगे रहिए, अपने अपलाइन को सरेंडर हो जाइए। रोज वो 8 घंटे में से अगर कुछ घंटे बर्बाद होते हैं तो हाथ जोड़ के बात करता हूं, उसको बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि आने वाला समय, आने वाली दुनिया और भी महंगी होने वाली है। इसके लिए हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और ऐसे लोग अगर आपको आके रोकते हैं, वो जो बाहर के लोगों का जो डर है आपके अंदर, ऐसे लोग अगर आपसे उलझते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो एक ही जवाब दो उनको कि 5 साल मैं टीमैक्स करूंगा, और 5 साल तुम्हें जो करना है वो कर देख लो। जो इंसान तुम्हारे साथ नहीं आता, अगर मजाक बनाता है, तो उसको चैलेंज देकर आप आओ कि 5 साल तो मैं टीमैक्स कर रहा हूं, और 5 साल तुम जो करना चाहते हो वो करो, और 5 साल के बाद देखते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि नहीं होता। वो कहां पहुंचे और आप कहां पहुंचे, ये उस वक्त पता चलेगा, 5 साल के बाद। 5 साल के अंदर जिंदगी एक ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते देर नहीं लगेगी दोस्तों। दोस्तों आज ही डिसाइड करें जिंदगी को कहां लेकर जाना है। आज ही सोचिए, आज ही डिसाइड करिए आपको अपनी जिंदगी को कहां पर लेकर जाना है दोस्तों। कई सारे मैं अभी 30 तारीख से मैं निकला था गुजरात से अपने यूपी टूर के लिए, और इस यूपी टूर में कम से कम मेरे 10 शहरों में मेरे सेशंस हुए, 10 शहरों के अंदर मेरी ट्रेनिंग्स हुई बैक टू बैक। कई सारे लोगों से मुलाकात हुई, करीबन 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया, आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाया। लेकिन कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि आज भी उनका ड्रीम फिक्स नहीं है, आज भी उनको कहाँ जाना है वो फिक्स नहीं है। आज भी अगर वो 5, 10, 15 हजार, 20 हजार रुपए उनको टीमैक्स से आ रहे हैं, वो कंफर्ट जोन में है, वो खुश है। भगवान ने उन्हें, ऊपर वाले ने उन्हें बहुत बड़ा एक अवसर दिया है, ऊपर वाले ने, टीमैक्स रिटेल लिमिटेड, जिसके माध्यम से वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो महीने का कम से कम 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन वो 20,000 पर खुश है। कहीं वो लोग में से आप तो नहीं। टीमैक्स के अंदर आप देख सकते हो 20 साल 22 साल के लड़के अपने दम पर 9, 10, 12, 15 लाख रुपए की कार लेकर घूमते हैं, अपनी इनकम को 1 लाख रुपए के ऊपर लेकर जाते हैं, 5-5 लाख रुपए का पे आउट, एक आलीशान जिंदगी, एक नेम फेम, ये सारी लाइफ टीमैक्स रिटेल लिमिटेड हमें देता है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिली है, ये लाइफ आपको भी दी हुई है। लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया होगा, उन्होंने कुछ सिस्टम से काम किया होगा, और हम लोग हो सकते हैं हमारे सिस्टम जो हमें सही लगती है वो लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो पा रहा कई समय से।
दोस्तों एक एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है। अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, मुझे वडोदरा अपने शहर से मुझे मुंबई जाना है, हाई क्लास बढ़िया 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है। उस एक्सप्रेस हाईवे पर अगर मेरी कार को मैं चलाता हूँ तो मैं 7 घंटे 6 से 7 घंटे में मुंबई के अंदर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे अंदर अमिताभ बच्चन की आत्मा आ चुकी है और अगर मैं ये बोलता हूं कि हम जिधर खड़े होते हैं लाइन उधर से शुरू होती है, मैं किसी की हेल्प नहीं लेता, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं और मैं खेतों में से निकल के जाऊंगा, अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। हो सकता है दोस्तों मैं 10 दिन तक भी मुंबई ना पहुंचूं। हो सकता है दोस्तों मैं मुंबई की जगह पर पता नहीं कोई दूसरी जगह पर पहुंचूं। हो सकता है मेरी गाड़ी बीच में किसी खेतों के अंदर ऐसी फंसे कि बचाने वाला कोई ना मिले। दोस्तों टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के मैनेजमेंट ने, निर्मल सर, हिरेन सर ने एक ऐसा शानदार एक्सप्रेस हाईवे बनाया है, जिस एक्सप्रेस हाईवे का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस, जिस एक्सप्रेस हाईवे का नाम है एक सिस्टम। बस उस सिस्टम को, उस एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ के रखो, आप अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचोगे। आप आगे क्या सीख कर आए हो, आपके दिमाग में आगे क्या है, निकालो उसको अनइंस्टॉल करो, उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करो और ये नया सॉफ्टवेयर टीमैक्स सिस्टम का इसके अंदर इंस्टॉल करो और देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, जिंदगी कितनी बेहतर हो जाती है। दोस्तों इस जुनून के साथ आगे बढ़िए, इसी जोश जुनून के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखना दोस्तों, आसान और सही ये दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आसान होता है, एक रास्ता सही होता है। आसान और सही ये दो रास्ते होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो आसान रास्ता होता है वो सही नहीं होता और जो सही रास्ता होता है वो आसान नहीं होता। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने के हजारों मौके मिले। अभी लोनावाला जो ट्रेनिंग हुआ था, हमारे जो बाकी जगह भी ट्रेनिंग हुआ था, वहां पर भी ये मैसेज मैंने दिया था। एक बार फिर से मैसेज आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद ये मीटिंग हम समाप्त करेंगे। इस दुनिया के अंदर करोड़ों जीव है, इस दुनिया के अंदर करोड़ों जीव है, और इस दुनिया के अंदर जो करोड़ों जीव है उसके अंदर से सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत जीव कौन सा है दोस्तों? क्या कमेंट में लिख सकते हैं? सबसे बेहतरीन जीव कौन सा है? क्या कमेंट में लिख सकते हैं? इंसान, राइट, इंसान, यस। इंसान एक बेहतरीन जीव है, ये चीज आप मानते हो, क्योंकि इंसान को ही ऊपर वाले ने सपने देखने की ताकत दी है। बाकी कोई भी, इंसान को छोड़कर जितने भी जीव है वो सपने देखने की उसको ताकत नहीं मिली। अब ये इंसान की एज कितनी है आज? आज ये इंसान कितने साल जिएगा? आज ये इंसान जिएगा 60 साल, जिसमें से 20 साल 25 साल निकल चुके हैं। दोस्तों इंसान का जीव सबसे बेहतरीन है। याद रखो दोस्तों, इस ऊपर वाले का, उस परमेश्वर का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का, उस भगवान का कितना बड़ा एहसान हम लोगों पर है, और जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती है या हम उसके बारे में सोचते तक नहीं। करोड़ों इंसान, 750 करोड़ इंसान ऑल ओवर वर्ल्ड में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो एक खूबसूरत जीव है जो बाकी जीव से पूरा अलग जीव माना जाता है, जिसको ड्रीम और देखने की शक्ति मिली है, ताकत मिली है। उस करोड़ों जीव में से, उस करोड़ों इंसान में से कई सारे इंसान ऐसे होंगे जो मंद बुद्धि के होंगे, जिनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, जो पूरी जिंदगी अपनी मंद बुद्धि वाले किसी के डिपेंडेंट घर पे या अस्पताल में, मंद बुद्धि वाले बच्चे, मंद बुद्धि वाले लोग आपने देखे होंगे। थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने हमें दिमाग सही सलामत दिया। उसके बाद उस इंसान में से कई सारे इंसान ऐसे होंगे जिसके हाथ पैर नहीं होंगे, अपाहिज होंगे, लेकिन थैंक गॉड हमें सही सलामत उसने बनाया है। उसमें से कई सारे इंसान की रोशनी नहीं होगी आंखों की, वही खूबसूरत
दुनिया अपनी खूबसूरत शक्ल आईने में वो नहीं देख सकता। अब हो सकता है अपने खूबसूरत बच्चों को वो नहीं देख सकता। अगेन थैंक यू सो मच ऊपर वाले को, उसने हमें बिल्कुल सही बनाया है। अब जो सही इंसान है उसमें से कई सारे ऐसे इंसान हैं जिनको बड़ी बड़ी बीमारी है और कई समय से परेशान है। अगेन थैंक यू सो मच, हम लोग तंदुरुस्त हैं, हम लोग फिट हैं। उसके बाद कई सारे इंसान के अंदर से जो फिट है, जो तंदुरुस्त है, उसमें से कई सारे इंसान 2 नंबर के काम करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, टेररिस्ट है, बदमाश है, गुंडे हैं। थैंक यू सो मच गॉड कि हमें उन्होंने वो वैसा नहीं बनाया। अब जो बचे इंसान, उसमें से कई सारे इंसान ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं जिस काम से वो खुश नहीं है, मजबूरी के लिए करना पड़ता है, बीवी बच्चों की मजबूरी के कारण बॉस की गालियां सुननी पड़ती है, अपनी इनकम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अपने सपनों को मारना पड़ता है, कहीं सालों हो गए कहीं घूमने नहीं लेके जा सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता। अगेन थैंक यू सो मच ऊपर वाले को, उसने हमें ऐसा नहीं बनाया। उसके बाद जो इंसान है उसमें से कई सारे इंसान ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी माया जाल में वो लोग फंसे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, एक का डबल, ये बंदर पकड़ने वाले प्लान करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद हुए हैं और लोगों को बर्बाद किए हैं और घर छोड़कर भागकर पता नहीं कहां गए। अगेन थैंक यू सो मच ऊपर वाले को, हमें वैसी जिंदगी नहीं मिली है। और उसके बाद एक ऐसा भी वर्ग है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कुछ बाइनरी के नाम से कॉन्सेप्ट करते हैं, जिसमें हर महीने मजदूरी करनी पड़ती है। जी हाँ, सही सुना, मजदूरी। हर महीने नए पैकेज वालों को ढूंढो, नए पैकेज वालों को ढूंढो, नए पैकेज वालों को ढूंढो, नए पैकेज वाले को ढूंढो, और इनकम नहीं कमा पाता। थैंक्स गॉड कि हमें ऐसी जगह पर उन्होंने नहीं डाला। और उसके बाद कई सारे लोगों में से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग जनरेशन प्लान में आए, और जनरेशन प्लान के अंदर भी उनको ऐसी कंपनी मिल गई है जहां पर प्रोडक्ट के कोई रिजल्ट नहीं है, प्लान में दम नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहा है, लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है, लोग उसको प्रोडक्ट आकर वापस देके जा रहे हैं कि भाई बकवास है प्रोडक्ट, हमारे पैसे वापस लाओ। परेशान है, अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा, कंपनी से रिप्लाई नहीं मिल रहा। थैंक गॉड हमें उस ऊपर वाले का इतने हद तक, इतने लेवल तक अनगिनत शुक्रिया करना चाहूंगा कि उसने हमें एक ऐसी कंपनी अता की, उसने हमें एक ऐसी कंपनी दी जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट जबरदस्त है। हम सर उठाकर किसी के घर से निकल सकते हैं जिसको हमने प्रोडक्ट दिया है, ना कि सर छुपा के हमें निकलने की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी प्रोडक्ट दी जो बंदा सामने से मांगता है, एक ऐसा प्लान दिया जिसके अंदर एक यूजर को भी बेनिफिट है, एक नए बंदे को भी बेनिफिट है, एक थोड़ा सा बड़ा लीडर बना है, वो भी इस इनकम के भरोसे पर बाइक ला सकता है, कार ला सकता है। ये सारी चीजें हमें मिली टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के माध्यम से। एक ऐसी कंपनी मिली जो लीडरों का दर्द समझते हैं, ऊपर जो मैनेजमेंट बैठे हैं वो लीडरों का दर्द समझ सकते हैं। वैसा पावरफुल मैनेजमेंट हमको मिला, वैसी कंपनी, वैसा सिस्टम मिला। एक ऐसी कंपनी मिली जो मोटिवेशन से काम नहीं करती है, जो एजुकेशन पे काम करती है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मोटिवेशन से इंसान का खून गर्म हो जाता है और एजुकेशन से इंसान की जेब गर्म होती है। क्या गर्म करना है जरा कमेंट में लिख के बताओगे? क्या गर्म करना है जरा कमेंट में लिखकर बताओगे? खून गर्म करनी है, जेब गर्म करनी है? खून गर्म करनी है, जेब गर्म करनी है? यस, जेब गर्म करनी है। एक ऐसा सिस्टम जो एजुकेट करने का काम करता है। हम लोग जड़ों पर काम करते हैं, रूट्स पर काम करते हैं, क्योंकि जो लोग रूट्स पे काम करते हैं उनके पेड़ों पे फ्रूट्स लाजवाब और शानदार आते हैं। अगर रूट पे काम हुआ तो फ्रूट बहुत शानदार आ सकते हैं। तो दोस्तों, लगे रहिए ऐसे जबरदस्त जोश जुनून जज्बे के साथ और जिए जिंदगी। जुनून है जिंदगी, जिंदगी जीने का जुनून। बहुत लकी है हम लोग
हमें ऐसी जिंदगी मिली है। आज का मैसेज मुझे यही देना था, अपने आप को कम मत समझना। आपके पीछे एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई तोड़ नहीं है हिंदुस्तान में। आपके पीछे ऐसे लोग हैं, ऐसा मैनेजमेंट की सोच है, इतने ईमानदार मैनेजमेंट की सोच है जिसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट के अंदर। हम सब लोग प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? क्योंकि एक बिजनेस किससे चलता है? एक बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बिजनेस में कब बन पाता है? आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आप बोलोगे टाइम देना होना चाहिए, आप बोलोगे अनुभव होना चाहिए, आप बोलोगे सर एक दुकान होना चाहिए अच्छी जगह पर, आप बोलोगे एक अच्छा शोरूम बनाना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, बहुत सारा आप चीजें बताओगे। लेकिन दोस्तों, एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक सक्सेस बिजनेस एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बिना अधूरा है। और जिसके पास बेहतरीन प्रोडक्ट है वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली सक्सेस हो सकता है। राइट? सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना। मैं फिर से एक बार माफी चाहता हूं, आज जूम के कारण थोड़ा ठीक ठाक मतलब 2-3 बार आपको परेशान होना पड़ा, मैं माफी चाहता हूं। बहुत जल्द हम वापिस जूम सेशन के लिए आएंगे। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब भी आपके शहर में आऊं, जब भी आपको ट्रेनिंग देने के लिए आऊं, जब भी आपसे मिलने के आऊं, ये बात होनी चाहिए जिंदगी में जुनून है जिंदगी। आप हटके हैं, याद रखना। आपके घर के आसपास जो 5,000 10,000 लोग रहते हैं, उन 5,000 10 लोग में आपको टीमैक्स ने यूनिक बनाया, क्योंकि उनकी सोच, वो 5,000 लोगों की सोच आपकी सोच की जितनी मजबूत नहीं है। वो 5,000 के पास स्किल, आपके पास जो बोलने की स्किल टीमैक्स से डेवलप हुई है, उतनी स्किल उनके पास नहीं है। वो 5,000 लोगों का आउटफिट बाहर का, आप जो टीमैक्स में आने के बाद अपना आउटफिट बनाए हो, वैसा आउटफिट उसका नहीं है। वो 5,000 लोगों के पास सपने देखने की ताकत नहीं है, आपके पास है। टीमैक्स ने आपको उन 5,000 लोगों से अलग बनाया, आने वाले समय में 5 लाख लोगों से अलग बनाएगा। आने वाले समय में 5 करोड़ लोगों से भी आप अलग होंगे। बिकॉज एक सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम के साथ करने से इंसान बेहतरीन हो जाता है, उसकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी के सपने साकार हो, आप सभी के सारे ड्रीम्स सब पूरे हो, ऐसी उम्मीद के साथ। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है, अगर ये सेशन आपको पसंद आया है, तो बनाइए एक छोटा सा ऑडियो, बनाइए एक छोटा सा वीडियो, क्या सीखने मिला, सीख कर डालिए अपने अपने ग्रुप के अंदर, और जियो जिंदगी जुनून से भरी। थैंक यू सो मच, टीमैक्स लिमिटेड। थैंक यू।